आप मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज बात करते हैं घातांक गणित के बचे हुए शेष भाग की। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखें आपका क्वेश्चन 2 की पावर 2x प्लस का 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1 हो तो x का मान क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझें। जैसे सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों में आधार समान करने होंगे। तो 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर, जब 32 के आपने फैक्टर किए 16, 8, 4, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, तो 1 2 3 4 5, 2 2 के बन गए 5, 2 की पावर 5 और होल पावर 3x माइनस 1। तो देखो 2x प्लस 21 तो है ही बराबर, कोष्टक हटाएंगे तो पावर का गुणा कर देंगे तो 5 या 15x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आधार समान है, घात की तुलना कर सकते हैं। तो 2x प्लस का 21 बराबर 15x माइनस का 5। x को एक साइड ले जाइए, बचा 13x बराबर, इसे 21 साइड लाएंगे, 5 को 2 हो जाएगा 26, तो 13 दूनी 26, x बराबर 2 हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू 2, यानी विकल्प दूसरा। देखिए कुछ क्वेश्चन और है। ये है आपका अगला क्वेश्चन, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1। तो देखो मैंने बताया आधार समान हो तो घातों की तुलना कर देंगे। तो 3 तो खुद में अभाज्य है, तो इसे 3 के रूप में लाइए, 27 के फैक्टर कीजिए, 3 से काटा 9 बार जाएगा, 3 से काटा 3 बार जाएगा, 3 से काटा 1 बार जाएगा। तो देखिए 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 फैक्टर किया आपने, 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 होल पावर 2x प्लस 1। तो देखो 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 3 का 6 प्लस का 3, आधार समान है, घात की तुलना कर सकते हैं। तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस का 3, 161 संख्या को संख्या साठ, 5x बराबर बचा मेरे पास 5, तो x बराबर निकलेगा मेरा 1, तो x बराबर 1, मेरा विकल्प डी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3। तो देखो ये 27 की पावर है, ये 27 243 की पावर है, तो देखा जाए तो 27 की पावर ये है पर ये 27 की पावर नहीं है, तो इसलिए दोनों ही आधारों को आप फैक्टर कीजिए। जब आप 243 का फैक्टर करेंगे तो 3 से काटिए 81 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 27 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटा 1 बार जाएगा। तो देखा मैंने 3 3 के 1 2 3 4 5 निकला। अगर आप 27 के फैक्टर करते हैं 3 3 के 3 निकलेंगे इसी में से। तो 27 का मतलब यह है कि 3 की पावर 3 होल पावर 2x माइनस 1 बराबर, जब 243 फैक्टर किए 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 होल पावर 3, आधार कोष्टक में गणा कीजिए, 3 की पावर 3 दूनी 6x माइनस का 3 एकन 3 बराबर 3 की पावर 3 5 15, आधार समान है, घात की तुलना करें 6x माइनस के 3 बराबर 15, 6 को 3 को तो ले जाइए, 6x बराबर हो जाएगा मेरा 18, तो x बराबर निकलेगा 3, x बराबर 3, आंसर मेरा ए सही। देखते हैं क्वेश्चन और है इस पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125, तब a माइनस b की होल पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। तो देखिए a की पावर b बराबर 125 है, तो 125 के जब आप फैक्टर काटेंगे तो 5 से काटिए 25 बार जाएगा, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा, 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो देखो a की पावर b बराबर 5 की पावर 3,
यहां पर क्या है कि आधार की आधार से तुलना होगी और घात की घात से तुलना होगी। a बराबर 5 रहेगा तो b बराबर आपका 3 रहेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, a माइनस बी, ए का मतलब a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान पूछ रहा है। तो लगाइए, a का मान 5 माइनस b का मान 3 होल पावर 5 प्लस का 3 माइनस 4। तो देखिए 5 में से 3 गया, बचा 2, और 5 3 8 से 4 गया तो बचा 4, 2 की पावर 4 का मतलब आंसर 16। तो मेरा विकल्प ए सही। देखिए कुछ अदर प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो पेट में आए, कुछ क्वेश्चन बेस के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं आज कैसे करते हैं इन्हें। पहला सवाल है, मेथड से करेंगे, बाकी फिर से ट्रिक से बताएंगे मात्र 2 सेकंडों में। देखिए आपने देखा आपके पास 5 प्लस 2 रूट 6 लिखा है, तो 6 के आप फैक्टर कीजिए तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आप इसी प्रकार आपने 5 का फैक्टर किया, 3 प्लस का 2 और प्लस का 2 और रूट हटाएंगे तो रूट दोनों पे लगाएंगे, रूट 3 इंटू रूट 2। ये दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ये प्लस वाला बनेगा तो इसमें जो 3 लिखा है रूट 3 का आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए रूट 3 पर अगर आपने होल स्क्वायर किया रूट से ये रूट कट जाएगा वर्ग से, तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 रूट 3 इंटू रूट 2, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो देखिए रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, आप इससे काटेंगे ये कट जाएगा तो होगा मेरा आंसर रूट 3 प्लस रूट 2। तो मेरा आंसर सी सही होगा। देखिए इसे ट्रिक से देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगी। देखिए ये है इसकी ट्रिक बहुत। देखिए आपको सबसे पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सीधी बात यह है कि यहां 2 होना बहुत ही कंपलसरी है, अगर 2 नहीं होगा तो आपको 2 लाना होगा। कहां से लाएंगे वो भी क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। देखिए तो आपने जब 6 के आप ऐसे फैक्टर करें तो 5 के बराबर हो जाए, वैसे देखा है तो 6 एकन 6 भी होता है, मगर 6 और 1 अगर ऐड किया तो 7 हो जाएगा, मगर मेरा काम इससे नहीं चलेगा। तो 6 के फैक्टर 3 गुणा 2 होते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, जो चिन्ह यहां लगा हो वही चिन्ह दोनों संख्या पर लगा दो, तो मेरा आंसर होगा रूट 3 प्लस रूट 2। बस आंसर इतना होगा हर का। देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आगे क्या है। देखें ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो आपने देखा 13 प्लस 2 रूट 42, तो देखो 42 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला फैक्टर होगा मेरा 21 गुणा 2, 21 दूनी 42 हो सकता है, 14 3 42 हो सकता है, और 6 गुणा 7, 7 6 के 42 हो जाएगा। पर आपको वो फैक्टर लेने जो यहां पर संख्या दी है उसके बराबर हो जाए। तो 21 और 2 23 होगा, 13 है, 14 और 3 17 होगा, 13 है, 6 और 7 13। तो मेरे पास 6 और 7 देखा तो 13 हो जाएगा। आपको बड़ी संख्या आगे रखनी है और दोनों पर रूट है तो रूट लगाइए, रूट का 7 प्लस का रूट 6, बस आंसर आ गया। मेरा विकल्प ए सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं जिनमें 2 आपको लाना ही होगा, 2 जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2ab का यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए 2 बहुत कंपलसरी है। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या कहा 8 प्लस रूट 60, तो देखो मैंने कहा 2 रूट से बाहर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर तभी बनेगा जब 2a होगा उसमें। तो देखिए आपने देखा तो 8 प्लस का 60, जब 4 चाहिए 2 चाहिए, 2 का मतलब 4 मुझे बाहर निकालना, तो 4 प्लस का 15 इंटू 15 हो जाएगा। तो 4 गुणा 15 किया, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 4 का मतलब यह है कि 8, 4 का वर्गमूल किया आपने 2 हो गया और अंडूट 15। अब 15 के आपने जब फैक्टर किए तो 5 गुणा 3 होगा, और 5 या 15, 5 और 3 8 के बराबर होगा। इसका मतलब यह निकला कि रूट 5 प्लस रूट 3 आंसर हो जाएगा आपका, रूट 5 प्लस रूट 3, ऑप्शन सी।
देखते हैं जो पैट में क्वेश्चन आया उसे देखें क्या है। देखिए यह है आपका क्वेश्चन, रूट में 9 + 4√5 का सड़ीकृत रूप क्या है। यह यूपी पैट 16 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन था ये, तो 9 + के 4√5, तो आपने देखा कि मैंने कहा कि 2 होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 × 2 किया आपने और √5 किया। जब आपने देखा कि पिछले क्वेश्चनों में संख्या रूट में थी मगर एक संख्या रूट से बाहर है, तो आप जो संख्या रूट से बाहर हो आप उसका वर्ग करें। जब आपने 2 का वर्ग किया 4 होगा, √ 5 का 5 होगा, 4 5 9 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है जो संख्याएं आपकी यहां हो उनके बीच में जो चिन्ह है वही लगा दो। तो बड़ी संख्या आगे 5 + का 2, 2 का वर्ग किया 4 होगा, √5 का 5 होगा, तो बड़ी संख्या आगे रहेगी आपकी 5 √ के 5 + के √2। आंसर मेरा दूसरा सही होगा। सेम क्वेश्चन इसी लेवल का और एक और आया था जिसमें माइनस था, वो माइनस वाले में देखा जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है और देखिए आपका अगला क्वेश्चन, 11 - 2√30 का वर्गमूल क्या है। तो देखो वहां पर रूट लगा हुआ था, यहां वर्गमूल लगाने के लिए बोल दिया उसने, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 11 - 2√30। आपसे मैंने कहा जस्ट पिछले क्वेश्चन में यहां बस इतना अंतर है कि माइनस आ गया। अब माइनस वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपने देखा 30 के जब फैक्टर करेंगे तो आप 15 × 2 भी हो सकता है, तो 6 × 7 भी होगा, सॉरी 6 × 5, इधर 10 × 3 भी होगा। तो आपने देखा कि संख्या आपको वो चाहिए जो आपके सामने माइनस से या प्लस से सामने लगे उसके बराबर हो जाए। तो आपने देखा 15 × 2 = 17 हो जाएगा, नहीं है 6 और 5 11 हो जाएगा, मेरा दूसरा सही होगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो संख्याएं 11 - 2√30 के फैक्टर होंगे 6 × 5, जो चिन्ह यहां लगाया वो इन दोनों के बीच में लगा दें आप, 6 - √5, ये आपका आंसर होगा मेरा विकल्प दूसरा। देखिए कुछ क्वेश्चन और है, देखें ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये यूपी पैट 2022 यानी 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट। तो देखिए इसे सेम प्रोसेस थी, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, बस इतना अंतर है। देखिए 9 - 4 के फैक्टर किया आपने, 2 × 2 होगा और √5 होगा। तो मैंने जस्ट आपको बताया यहां पर अगर आपने देखा कि रूट है, यहां रूट नहीं है, तो जिस पर रूट नहीं है तो आप उसका वर्ग करना पड़ेगा। 2 का वर्ग 4 होगा और √5 का 5 होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या आपको आगे रखनी है, इस विशेष ध्यान देना है माइनस में या प्लस में, और प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में आंसर गलत हो जाएगा। तो -2, तो मेरा आंसर ए सही होगा। तो देखिए विकल्प डी में भी दिया 2 - √5, ये आपका गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव आगे और नेगेटिव पीछे रहेगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं दो इस पे, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत क्वेश्चन कर दिए, समझे आप लोग। जैसे आपके पास 10 माइनस, मैंने कहा जब तक आपके साथ आपके पास 2 नहीं होगा तब तक आप a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर नहीं कर सकते। तो आप 2 के लिए 4 चाहिए, 4 × 21 किया आपने, तो देखो 4 का वर्गमूल आप कितना होगा 2 हो जाएगा, और 21 का फैक्टर किया आपने 7 × 3 हो जाएगा। मैंने जस्ट बताया आपने ये दोनों संख्या रूट में है तो 7 का वर्ग किया 7 होगा, √3 का वर्ग किया 3 होगा, 7 और 3 10 के बराबर हो जाएगा। अगर इससे कोई रूट से बाहर होती तो आपको उसका वर्ग करना पड़ता। तो देखिए 7 और 3 10 होगा, जो चिन्ह यहां पर लगा है इन दोनों के बीच में लगा दो, तो √7 - √3, √7 - √3 मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। देखिए इस पे एक और क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं। यह है आपका होमवर्क नंबर 1, वो नहीं जो दर्शाते हैं, नंबर 1 वो है जिसका आंसर बताते हैं। देखिए देखिए कौन आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं इसके बाद आपकी छोटी बड़ी करड़ी। तो देखिए इसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका कौन सा होगा, यह आपका होमवर्क होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, छोटी बड़ी करड़ी आरोही अवरोही क्रम देखेंगे। तो देखिए आप आधार उठाइए और रूट का मतलब 1/2 होगा, 2 की पावर 1/3 होगा, 2 की पावर 1/2 होगा, रूट है 3 लगाए 3 लगाइए, 4 की पावर 1/3 होगा। तो जिनका आपने बट्टा किया 1/2 1/3 1/2 1/3, इनका आप लासा लीजिए, लासा लेंगे
तो आपका सीधा 6 आएगा, 6 6 6। जब आप 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार जाएगा इससे, और इस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, तो 2 की पावर आपकी 2 होगी। देखिए 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा तो 2 की पावर 3 होगी। इसे लगाएंगे 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 होगा। इसका सॉल्यूशन कीजिए तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी कड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी। तो देखिए सबसे छोटी कड़ी की बात की जाए, सबसे छोटी कड़ी, तो सबसे छोटा आपके पास 4 है। 4 किसके द्वारा बना है, घनमूल 2 के द्वारा। इसी प्रकार आपसे सबसे बड़ी कड़ी पूछी जाए, सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ी कड़ी आपकी होगी 27। 27 का मतलब है √3। आरोही क्रम की बात की जाए तो आरोही क्रम में भिन्न में बता चुका हूं। आरोही क्रम आपका होगा बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 2, इससे बड़ा है आपके पास √2, इससे बड़ा होगा आपके पास घनमूल 4, और सबसे बड़ा होगा मेरा √3। ये रहेगा आपका आरोही क्रम। अब देखिए आप अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम होगा आपका घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब इसे उल्टा लिख दो, √3 बड़ा है घनमूल 4 से, घनमूल 4 बड़ा है √2 से, √2 बड़ा है घनमूल 2 से। ये आपका क्वेश्चन होगा आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटी बड़ी कड़ी। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपने देखा 4, तो 4 की पावर होगी 1/3, 2 की पावर होगी 1/2, 6 हटाएंगे तो 1/6, 5 की पावर 1/4। तो देखो 3, 2, 6, 4 का लासा एलसीएम भी आपने वो होगा आपका 12, 12, 12, 12। क्योंकि लासा वो संख्या होती है जो दी गई संख्या द्वारा विभाजित हो जाए। तो आप 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा तो 4 की पावर 4 बचेगा, इंटू इस 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2 की पावर 6, 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, 3 की पावर 2, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 5 की पावर 3। इसका सॉल्यूशन करें, 4 की पावर 4 का मतलब है 4 4 4 4 4 बार, तो ये होगा आपका 256। और 2 की पावर 6, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर यानी 2 की पावर 6 का मतलब है 64, और 3 का स्क्वायर ये होगा आपका 9, और 5 की पावर 3 ये होगा आपका 125। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कड़ी, सबसे छोटी कड़ी क्या है आपकी, तो आपकी होगी 9। 9 का मतलब है 6√3। सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ी कड़ी वो गया आपकी 256। 256 का घनमूल 4। आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ता क्रम होगा तो लगाइए, उसके बाद होगा 9, 9 के बाद होगा 64, 64 का मतलब √2, इससे बड़ा है आपका 125, सबसे बड़ा होगा आपका 4√3 √4। तो देखो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होगा मेरा घटता क्रम। घटता क्रम क्या होगा देखिए, घनमूल 4 बड़ा है 4√5 से, √2 बड़ा है, √2 से 4√5 बड़ा है, इससे बड़ा है आपका 6√3 से बड़ा है √2। तो देखो ये है आपका आरोही अवरोही छोटी बड़ी कड़ी। तो देखिए 2 क्वेश्चन और है इस पे, देखें ये है आपका अगला क्वेश्चन। तो देखा आपने 0.5 का होल स्क्वायर रूट में
0.49, घनमूल में आपका 0.008 और कॉमा लगाया आपका 0.23। इसमें आपसे पूछता है तो कैसे करेंगे? देखो आपने देखा 5 का स्क्वायर है रूट 5 का, तो आप लगाइए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा, और रूट 1 एक बार है, 2 बार हो जाएगा। आपने 49 का वर्गमूल लिया तो ये आपका रहेगा 0.7। आपने इसे देखा कि 0.2 8 का घनमूल और 0.23 बना रहेगा। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी 7 के बाद आप 0 यहां लगा सकते हैं, 2 के बाद 0 लगा सकते हैं। तो आपने देखा सबसे छोटी कड़ी, सबसे छोटी कड़ी आपकी होगी घनमूल 0.008 की। दूसरा सबसे बड़ी कड़ी वो आपका होगा 70 पैसे के, यानी रूट में 0.49। आरोही क्रम बढ़ता क्रम सबसे पहले आएगा आपका घनमूल 0.0008, इससे बड़ा है आपका 0.23, इससे बड़ा है आपका 0.5 का होल स्क्वायर, और सबसे बड़ा होगा आपका रूट का 0.49। अवरोही क्रम की बात की जाए तो घटता क्रम होगा घटता क्रम, तो 0.49 बड़ा है 0.5 का होल स्क्वायर से, ये इससे बड़ा है 0.23 से, और सबसे छोटा होगा मेरा घनमूल 0.008। तो देखिए एक और होमवर्क होगा इसमें आपके लिए, देखते हैं होमवर्क देते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखें क्या आपका होमवर्क। घनमूल 4 रूट 6 रूट 15, 12 रूट 245 में सबसे छोटी कड़ी छोटी कड़ी बतानी है आपका विकल्प जिसमें से देना आपको। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लगे रहिए डटे रहिए। देखिए ये आपके 2 क्वेश्चन है, कैसे करें? कंजुएट पर आधारित प्रश्न है ये। कंजुएट का मतलब ये होता है अगर आपके पास बटे में प्लस दिया है तो आपको माइनस लाना, माइनस दिया है तो प्लस लाना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बिलोंग करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आपका एक में चाहिए ए प्लस बी और दूसरे में चाहिए ए माइनस बी, ये आपका लगेगा इसमें। एक में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, तो दोनों में ये प्लस दिया है तो आप इसका कंजुएट लाएं, कंजुएट होगा इसका जस्ट अपोजिट। तो देखिए क्या होगा, 2 बट्टा रूट 7 प्लस का रूट 5 तो है, कंजुएट होगा इसका जस्ट अपोजिट रूट 7 माइनस का रूट 5 बट्टा रूट 7 माइनस रूट 5, ये रहेगा। देखो ऊपर ऊपर का गुणा कीजिए, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए एक बार सवाल मेथड से देखते हैं, ट्रिक से कराएंगे। तो 2 रूट 7 माइनस रूट 5 बट्टा एक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, इन दोनों का संक्षिप्त रूप होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट से दोनों स्क्वायर कट जाएंगे तो बचा मेरे पास 2, और रूट में 7 माइनस के रूट 5, और 7 से 5 गया बचा 2, 2 से 2 कट गया, बचा मेरा आंसर रूट 7 माइनस रूट 5, बस आंसर होगा। इसे आप शॉर्ट में देखिए कैसे करेंगे, इसे भी देख ले, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका कंजुएट क्या होगा, चलो इसे देखें, पहले शॉर्ट में देखें। देखिए शॉर्ट ही करेंगे इसका, 3 अपॉन, आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग करना है। तो जब आपका इस वर्ग नहीं है, 2 का वर्ग किया 4 होगा, और अंडर 3 का 3 होगा, तो 4 से 3 गया बच्चा 1, ये रहा। इसका उल्टा क्या होगा, इसका कंजुएट ऊपर जाएगा सीधा सीधा, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि देखो आपके पास ए प्लस बी था और ए माइनस बी आपने लगाया, उसका ए माइनस में 20 करके बच्चा आपके पास 2 का वर्ग 4 और 3 से 3 गया बच्चा 1, आप इनका आपस में गुणा कर दो, बस आपका यही आंसर होगा। देखते हैं, तो देखिए 3 दूनी 6 माइनस के 3 रूट 3, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले। देखिए ये क्वेश्चन आपका 4/3 माइनस रूट 5, मैंने बताया आपका माइनस दिया तो प्लस का गुणा करेंगे, प्लस दिया माइनस का गुणा करेंगे, तो आपका
माइनस दिया है, प्लस का गुणा करें तो बनेगा एक में ए प्लस बी, दूसरे ए माइनस बी। तो आपने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने 3 का वर्ग किया 9 होगा, और रूट 5 का किया तो 5 होगा। तो 9 से 5 गया, बचा 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या 3 प्लस रूट 5। यही आपका आंसर होगा। डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं करना है। तो देखिए समझे दोबारा फिर। आपने देखा 3 माइनस रूट 5 है, तो जाहिर सी बात है आएगा तो कंज्यूगेट में आएगा प्लस वाला। तो माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस वाला। आपने इसका वर्ग किया, एक में ए प्लस बी होगा, दूसरे में ए माइनस बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी 3 पे रूट नहीं है, 3 का वर्ग 9 होगा, अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। 5 में 9 से 5 गया, बचा 4, 4 से 4 कट गया। इस प्रकार आपका आंसर 3 प्लस रूट 5 होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन, यदि रूट 2 बराबर 1.4142, तो मान पूछ रहा है आपका 7/3 प्लस रूट 2। तो मैंने बताया देखिए आप इसका कंज्यूगेट करेंगे, 3 प्लस रूट 2 दिया है, तो आप इसका माइनस वाला करेंगे, तो माइनस वाला क्या होगा, तो माइनस वाला होगा मेरा 3 माइनस रूट 2। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 2 का 2 होगा। सो 9 से 2 गया तो बचा 7, 7 कट गया, बचा मेरे पास इतना बस। तो 3 माइनस रूट 2 की वैल्यू है 1.4142। आप इससे घटाइए तो आपका आंसर होगा 1.5858। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप चाहते तो आप इसमें रूट 2 की वैल्यू लगा सकते थे, पर बड़ा जाता, चूंकि 3 जोड़ते आप, उसके बाद उसमें भाग लगाते तो बड़ा जाता। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। देखिए क्वेश्चन, रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3 रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस का 2 रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो देखो मैंने जस्ट बताया, आप इसका कंज्यूगेट कीजिए। इस पर ही वर्ग है, इस पर ही वर्ग है, 3 का वर्ग 3, अंडर 3 का 3 होगा, अंडर 2 का 2 होगा, 3 से 2 गया बचा 1, 1 का भाग लगा तो रूट 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु इसका कंज्यूगेट बचेगा। कंज्यूगेट क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2, ये वाला माइनस लगाइए। तो देखो अंडर 5 है तो अंडर 5 का 5 रहा, अंडर 2 का 2 रहा, 5 से 2 गया बचा 3, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास रूट 3 नहीं कटा है, तो इसका कंज्यूगेट जाएगा उल्टा। उल्टा क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 2। इसी प्रकार आपने अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 का वर्ग किया तो रूट 5 का 5 होगा, रूट 3 का 3 होगा, 5 से 5 से 3 गया बचा 2, 2 से 2 कट गया, बचा मेरे पास रूट 2। इसका उल्टा होगा रूट 5 माइनस रूट 3। अंदर गुणा कीजिए इसके, तो 5 तिया 15 माइनस 5 दूनी 10 माइनस सहित गुणा कर रहा हूं, 5 तिया 15 माइनस 5 का प्लस होगा 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 3 दूनी 6। तो देखिए आपने प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 0। आंसर विकल्प मेरा ए सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, देखें अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 1/3 माइनस रूट 8 माइनस का 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस का 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस का 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस का 1/√4 रूट 5 माइनस रूट 4। तो देखिए क्या होगा इसका कंज्यूगेट। तो आपने देखा इसमें वर्ग अंडर नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और अंडर 8 का 8 होगा, 9 से 8 गया बचा 1, 1 से कट गया, बचा क्या कंज्यूगेट इसका बचेगा उल्टा, रूट 3 प्लस का रूट 8 माइनस इसका उल्टा क्या होगा, रूट 8 प्लस का रूट 7। चूंकि 8 से 7 गया, 1, 1 से कट गया, प्लस लगाइए, रूट 7 प्लस का रूट 6 होगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, इसका कंज्यूगेट होगा रूट 5 प्लस का होगा, देखिए प्लस रूट 5 प्लस रूट 4 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, अंदर गुणा करें, माइनस माइनस यहां भी लिखा है, 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का रूट 6 माइनस है तो अंदर गुणा कीजिए, माइनस का माइनस रूट 5 होगा, प्लस का रूट 5 प्लस का रूट प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 3 प्लस रूट 4 बचा, तो 3 का मतलब 3 रूट 4 का 2, तो 3 प्लस 2 रूट 5, यानी विकल्प मेरा 2 3 के बीच है, 0 होगा, 0 और 1 के बीच होगा, 3 से अधिक होगा, ऑप्शन मेरा ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन और है, देखिए क्या है लास्ट, बस देखिए ये है आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, आपने देखा कि रूट 2 और प्लस 1 है, तो देखो आपने रूट 2 का स्क्वायर किया, 1 2 होगा, और 1 का वर्ग 1 होगा, 2 से 1 गया, 1 से 1 कट गया, तो बचा मेरा इसका कंज्यूगेट उल्टा होगा, यानी रूट 2 माइनस 1, ये वाला प्लस लगाइए,
3 से 2 गया, दोनों पे रूट है तो 1 से कट गया, इसका उल्टा होगा √3 माइनस √2। इसका आप लगाइए √4 से √3 गया तो यानी इसका वर्ग 4 होगा, √3 का 3 होगा, 4 से 3 गया बचा 1 से कट गया तो √4 माइनस √3 होगा, प्लस एंड डॉट डॉट कटता रहेगा। लास्ट का है क्या है आपका रूट के 100 माइनस √99। तो देखो आपने देखा कि √2 माइनस 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, इससे पहले 98 99 आएगा तो 99 से 99 कट जाएगा, मेरे पास बचा -1 और प्लस का 100। तो -1 का -1 100 का रूट गया आपने 10 हो गया, 10 से 1 गया तो 9 बचा, 9 का मतलब विकल्प डी। देखिए ये आपका सेम भिन्न से संबंध हो गया, पहला और लास्ट पद बचा बस केवल। तो पहला पद एक है, एक को काटने वाला कोई पद नहीं है, अंतिम पद है मेरे पास 100 को काटने वाला पद नहीं होगा, अंदर के सभी पद कट जाएंगे। इस प्रकार आपका घातांकड़ी एकदम क्लियर हुआ होगा।